वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हमारी ETF सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो के बारे में, जो कि है डिविडेंड ETF। और हम देखेंगे टॉप 7 ETF जो कि डिविडेंड पे करते हैं मंथली। जी हाँ, मंथली। अब ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको वैल्यू मिलना चाहिए, आपको आउटपुट कुछ ना कुछ वीडियो में से मिलना चाहिए, तो हम पूरा डिटेल देखने वाले हैं। बिना टाइम बर्बाद किए चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। यहाँ पे जो है इंडिया में मंथली डिविडेंड पेइंग ETF एग्जिस्ट नहीं करते अब तक। तो अब आप बोलेंगे, अभी तो मैंने बोला कि हम 7 ऐसे ETF देखेंगे जो मंथली ETF पे करते हैं या मंथली डिविडेंड पे करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हम 7 ETF ऐसे देखेंगे जो कि मंथली आपको पे करेंगे, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई भी ETF एग्जिस्ट नहीं करता है जो आपको डिविडेंड पे करें। इंडियन ETF जनरली जो है इंडेक्स में होते हैं, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, PSU में, गोल्ड में, या तो री इन्वेस्ट डिविडेंड्स होते हैं। सो मैनी यू डोंट नो डायरेक्टली गेट मंथली पे आउट, बट डेफिनेटली वहाँ पे आपका जो है जो वैल्यूएशन है पैसे का वो बढ़ता रहता है। बट अल्टरनेटिव इंडिया में अगर आपका गोल है मंथली या रेगुलर इनकम का, तो आपको जो है मंथली इनकम ऑप्शंस इंडिया में अवेलेबल है। डिविडेंड यील्ड ETF ये एक ऑप्शन अवेलेबल हमें देखने को मिलता है। अब ये जो ETF है ये फिक्स्ड मंथली डिविडेंड आपको पे नहीं करता, पर फोकस इनका वही कंपनियों पे होता है जो कि डिविडेंड, हायर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन है वो बढ़ता रहे। अब इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, अब इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें आपके कौन से ऐसे हैं, तो निपॉन इंडिया ETF डिविडेंड यील्ड जो कि निफ्टी डिविडेंड यील्ड इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है। अब ट्रैक हायर डिविडेंड पेइंग निफ्टी कंपनीज़ को वो ट्रैक करता है और फिर उसमें वो इन्वेस्ट करता है। अब जो पे आउट है ये इनरेगुलर रहता है, डिपेंड है कि कंपनी का इंडेक्स कैसा है या कंपनी ने पे आउट कैसा किया है। ICICI प्रूडेंट निफ्टी डिविडेंड ETF जो है डिविडेंड यील्ड ETF भी एक है। सिमिलरली निपॉन्स जो है बेस्ड ऑन द सेम इंडेक्स। अब इसके अगेन नॉट मंथली बट एक्सप्लोर द हायर डिविडेंड कंपनीज, ये हायर डिविडेंड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि हमें डायरेक्ट मंथली नहीं मिल रहा है, तो हम 7 ऐसे कौन से डिविडेंड ETF देखेंगे जो हमें मंथली पे करेंगे, वो जानने के लिए वीडियो में बने रहिए, आगे आपको वो पता चलेगा। इनकी कुछ लिमिटेशंस है जो अभी हमने देखा, जो डिविडेंड ETFs में इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में जो हायर डिविडेंड पे करते हैं, उनके कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे यू मे नॉट गेट मंथली इनकम बट पे आउट आर एनुअली और सेमी एनुअली, ये जो है ये पे करेंगे। अब यहाँ इसके अलावा एक और सेकेंड ऑप्शन हमें इंडिया में देखने को मिलता है, वो है रीट्स का, यानी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इन्वेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट जो है ये, और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये दोनों भी नॉट ETFs बट दे ट्रेड NSE एंड BSE just like ETF and give a regular cash payout quarterly sometime more frequently। अब ये भी एक ऑप्शन इंडिया में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर पूरा वीडियो बने, तो आपको कमेंट सेक्शन में सिर्फ 2 लिखना है, मैं समझ जाऊंगी कि हमें रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर एक डिटेल वीडियो लेकर आना है, ताकि आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर पाओ। अब ये किस तरह से काम करता है या क्या करता है, हम इसके ऊपर थोड़ा सा अगर बात करें, तो ये एम्ब्रेस ऑफिस पार्क है, यानी इसका डिविडेंड यील्ड 5 to 6% क्वार्टरली पे आउट देखने को मिलता है। माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स जो है इस माइंड स्पेस बिजनेस पार्क ये भी REIT ही है, इसका भी 6 से 7% तक का हमें क्वार्टरली डिविडेंड यील्ड देखने को मिलता है। इसके अलावा बुकफील्ड इंडिया
जो है इसका डिविडेंड यील्ड भी 5 to 7% है और ये भी हमें क्वार्टरली देखने को मिलता है। पावर गाइड इन्वेस्टमेंट यील्ड भी हमें 8 से 9% डिविडेंड यील्ड के साथ क्वार्टरली और हाफ क्वार्टरली ईयरली देखने को मिल रहा है। और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी हमें जो डिविडेंड देता है वो 8 से 9% हमें देता है। यानी ये भी ऑप्शंस आपके पास ओपन है अगर आप मंथली या क्वार्टरली हाफ क्वार्टरली डिविडेंड चाहते हैं तो। अब बहुत सारे इंडियन जो है इनका इनकम इन्वेस्टर्स का ये REITs और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के द्वारा ये फुलफिल करते हैं एज अ मंथली इनकम और सब्सटीट्यूट सिंस पे आउट्स आर रेगुलर और प्रिडिक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा एक ऑप्शन इंडिया में अवेलेबल देखने को मिलता है, वो है म्यूचुअल फंड राउट फॉर मंथली कैश फ्लो। अब ये ETF नहीं है लेकिन फिक्स्ड मंथली इनकम इंडिया में इसके थ्रू जनरेट किया जा सकता है। बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं सेटअप करते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को भी, और ये भी डिविडेंड यील्ड और म्यूचुअल फंड की तरह डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड है जो कि आपको एक अच्छा मंथली इनकम दे सकता है। अगर एग्जांपल देखेंगे तो HDFC डिविडेंड यील्ड फंड देखने को मिलता है, ICICI डिविडेंड यील्ड फंड देखने को मिलता है, UTI डिविडेंड यील्ड फंड विथ SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के साथ देखने को मिलता है, जिसमें कि आप मंथली इनकम कर सकते हैं अपने ओन इन्वेस्टमेंट पर भी। अब यहाँ पे ये जो हमने सब देखा इसकी एक समरी देखेंगे तो एक आपको पता चल जाएगा कि नो प्योर मंथली डिविडेंड ETF इन इंडिया में ऐसा कोई भी डिविडेंड नहीं प्लान नहीं है, लेकिन हम फिर भी 7 डिविडेंड ETF देखेंगे आगे। आप नेक्स्ट सेशन पे बने रहिए। अब क्लोजेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या अवेलेबल है डिविडेंड यील्ड ETFs में, पे आउट नॉट मंथली बट REITs और इन्वेस्टमेंट जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के हिसाब से ये दोनों भी देखने को मिलते हैं जो कि रेगुलर क्वार्टरली इनकम आपको दे सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिकल मेथड फॉर द मंथली इनकम टू सेट अप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इन डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड। ठीक है, ये हमें देखने को मिल रहा है। अब आप अगर चाहते हैं कि REITs रिट्स पर वीडियो डिटेल बने ताकि आप भी क्वार्टरली इनकम जनरेट कर पाए तो आपको कमेंट सेक्शन में 2 लिखना है और हम नेक्स्ट ETF के लॉट में यही पूरा डिटेल लेकर आएंगे। अब हम जानते हैं टॉप 7 डिविडेंड ETF फॉर रेगुलर मंथली इनकम। जी हाँ, यहाँ पे इंडिया में ये चीज़ नहीं है लेकिन US में मंथली डिविडेंड जो ETFs है ये अवेलेबल है और हम एज अ इंडियन इन्वेस्टर्स हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें इन्वेस्ट करना कैसे है ये चीज़ पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में इन्वेस्ट लिखना है ताकि हम US में डिविडेंड ETFs में किस तरह से हमें इन्वेस्ट करते आएंगे पूरा एक रोड मैप के साथ डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। तो जो सबसे पहला डिविडेंड ETF है वो है JP Morgan इक्विटी प्रीमियम इनकम ETF, यानी इसको ही JEPI भी बोलते हैं। इसका डिविडेंड यील्ड 7.8 से लेके 9.5% तक है। एक्सपेंसेस रेशो अबाउट 0.35% है। ये जो कंपनी है ये कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू चिप्स US के कंपनीज की इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता है। कवर कॉल और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के साथ ये ऑफर करता है एक स्टेडी इनकम और रिड्यूस करता है वोलेटिलिटी, जिसकी वजह से आपको जो है इन्वेस्टर्स को एक रेगुलर और कंसिस्टेंसी से डिविडेंड हमें मिलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। अब ये एक था पहला। सेकंड जो है वो है यहाँ पे ग्लोबल एक्स नैस्डैक 100 कवर्ड कॉल ETF, इसको QYLD से भी आप जान सकते हैं। इसका डिविडेंड यील्ड 11% या कभी कभी उससे भी ज़्यादा होता है। एक्सपेंस रेशो जो है वो 0.16% का है। इसका भी ओवरऑल अगर देखा तो नैस्डैक की जो 100 कंपनियां हैं इनके हाई मंथली इनकम पर ये जो है अपना
प्रॉफिट जनरेट करता है, साथ ही साथ लिमिटिंग कैपिटल एप्रिसिएशन है और सूटेबल है प्रायोरिटाइजिंग इनकम ओवर ग्रोथ पे। तो ये भी आपको एक अच्छा मंथली डिविडेंड जो है जनरेट कर दे सकता है। तीसरा है यहाँ पे ग्लोबल एक्स सुपर डिविडेंड ETF यानी SDIV। इसका डिविडेंड यील्ड 10% से लेके 11% देखने को मिलता है, जो कि ट्रेलिंग यील्ड नियरली 10.49% का है। एक्सपेंस रेशियो 0.58% के हैं। ये इन्वेस्ट करता है 100 वर्ल्ड की हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स में वर्ल्ड के, और वहाँ से ये ग्लोबल में डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखते हुए आपको मंथली डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ओवर अ डिकेड से ये मंथली डिस्ट्रीब्यूशन ETF करता आ रहा है। फोर्थ जो ETF हमें देखने को मिल रहा है ये है एम्पलीफाई CWP इन्हांस्ड डिविडेंड इनकम ETF यानी DIOV। इसका डिविडेंड यील्ड 4.8% का है। एक्सपेंस रेशियो 0.55% के है। एक्टिवली मैनेज करता है ETF ब्लेंडिंग को, हाई क्वालिटी डिविडेंड ग्रोथ स्टॉक्स को, और कवर्ड देता है कॉल ओवरऑल जो है स्टॉक्स में, और ऑफर करता है कंजर्वेटिव इनकम विद द स्टेडी परफॉर्मेंस के साथ। यानी ये भी आपको मंथली इनकम अच्छे से जनरेट करने में हेल्प कर सकता है थ्रू द डिविडेंड ETF। इसके अलावा फिफ्थ है रिटेल इनकम, यानी यहाँ पे जो है टेक्निकल अ सिंगल REIT नॉट अ एन ETF। अब यहाँ पे जो है हमने पहले ही बोला REIT पे एक डिटेल वीडियो बनाना बनता है, क्योंकि इससे आप पैसिव इनकम इंडिया में क्वार्टरली, और अगर आप US में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप वहाँ पे इसका मंथली डिविडेंड जो है जनरेट कर सकते हो, यानी डबल फ़ायदा आपको हो सकता है। जिन लोगों को US में इन्वेस्ट नहीं करना है उन लोगों के लिए इंडिया में क्वार्टरली जो इनकम जनरेट करने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है। और आप इस पे डिटेल एंड वीडियो चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में 2 लिखना है ओनली, और हम इस पे डिटेल वीडियो लाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम US स्टॉक्स में डिविडेंड ETFs में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में इन्वेस्ट लिखना है और उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। इसका डिविडेंड यील्ड 5 to 6% देखने को मिलता है, और ये मंथली डिविडेंड कंपनी है। ये जो है REIT हैज़ अ डिकेड लॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ कंसिस्टेंट मंथली पे आउट। ये कंसिस्टेंसी से मंथली पे आउट करने वाली कंपनी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो 6 हमारे पास डिविडेंड ETF है वो है विजडम ट्री US हाई डिविडेंड फंड यानी DHS, और इसका जो डिविडेंड यील्ड है 4.4% का है। एक्सपेंस रेशियो 0.38% का है। इसका फंडामेंटल बेस US हाई यील्ड ETF रहता है, यानी ये ऑफर करता है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं या फंडामेंटल बेस जो हाई यील्ड देने वाले स्टॉक्स हैं उनके थ्रू ये इनकम जनरेट करता है। लार्ज कैप का वैल्यूएशन इसका ज़्यादा होता है, यानी लार्ज कैप में ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। इसके अलावा 7th एंड लास्ट जो हमारा डिविडेंड ETF है वो है JP मॉर्गन प्रीमियम इनकम ETF यानी JEPQ। इसका डिविडेंड यील्ड 10 से 12% है, और टारगेट ये नास्डैक के 100 ग्रोथ कंपनियों को करता है। ऑप्शन इनकम भी ओवरऑल इसका, और बैलेंसिंग यील्ड के साथ साथ कैपिटल ग्रोथ पोटेंशियल भी इसमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ये रहे हमारे 7 डिविडेंड ETF जो आपको मंथली इनकम जनरेट कर दे सकते हैं। भले ही इंडिया में ये कॉन्सेप्ट अभी तक ना हो, लेकिन आप इंडिया से US में भी ये इन सब ETFs में डिविडेंड ETFs में इन्वेस्ट कर मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास 2 वीडियो के ऑप्शंस हैं। एक तो हमें REIT को जो है डिटेल में समझना है ताकि हम इंडिया में क्वार्टरली और US में इन्वेस्ट कर हम मंथली डिविडेंड के थ्रू एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाए। उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में 2 लिखना है। अगर आपको US के ये 7 डिविडेंड ETFs में इन्वेस्ट करना है तो आपको जानना पड़ेगा कि इन डिविडेंड ETFs में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर अगर आप चाहते हैं एक डिटेल वीडियो बने तो आपको कमेंट सेक्शन में इन्वेस्ट लिखना है और हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे।
अब यहाँ जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये टोटली एजुकेशनल पर्पज़ से है, मैं किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली हम एजुकेशनल वीडियो बनाने के साथ साथ एक वैल्यूएशन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिले इस वीडियो में से। एंड आई होप आपको इस वीडियो में से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपके कोई भी कमेंट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। I love to answer them, and I hope this information is informative for you. Thanks for watching.